एजेंडा। शिवरात्रि के मौके पर बैकुंठ धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। राजधानी पटना से सटे बैकटपुर गांव में स्थित है प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे श्री गौरी शंकर बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती भी विराजमान हैं। शिवलिंग में 112 लिंग कटिंग है, जिसे द्वादश शिवलिंग भी कहा जाता है। पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड स्थित बैकटपुर गांव में यह प्राचीन मंदिर स्थित। इस मंदिर का निर्माण मुगल शासक अकबर के सेनापति मानसिंह ने कराया था। मंदिर के पुजारी विजय शंकर गिरी बताते हैं कि अकबर के सेनापति रहे राजा मानसिंह जब गंगा नदी में जल मार्ग से बंगाल विद्रोह को खत्म करने सपरिवार रनिया सराय जा रहे थे, उसी वक्त राजा मानसिंह की नाव मंदिर के किनारे गंगा नदी स्थित कौड़िया घाट में फंस गई। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब राजा मानसिंह की नाव कौड़िया घाट से नहीं निकल सकी तो पूरी रात मानसिंह को सेना सहित वहीं डेरा डालना पड़ा। बैकुंठपुर धाम के पुजारी ने कहा कि बुजुर्गों से सुनी गई कहानियों के अनुसार उसी रात को ही राजा मानसिंह को सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कौड़िया घाट के पहले स्थापित जीर्णशीर्ण मंदिर को पुनः स्थापित करने को कहा। मानसिंह ने उसी रात मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और उसके बाद यात्रा शुरू की और बंगाल में उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई। मंदिर में अभी जो शिवलिंग स्थापित है वह राजा मानसिंह का स्थापित किया हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती एक साथ एक ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। बड़े शिवलिंग में 112 छोटे छोटे शिवलिंगों के रुद्र के रूप में स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि बैकटपुर जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत काल के जरासंध से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार मगध क्षेत्र के राजा जरासंध के पिता बृहद्रथ भगवान भोलेनाथ का भक्त था और शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन वह गंगा किनारे आता था और भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। इसी जगह पर एक ऋषि मुनि ने राजा बृहद्रथ को संतान उत्पत्ति के लिए एक फल दिया था, जिसे राजा ने 2 टुकड़े कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया था। फलस्वरूप दोनों रानियों के एक पुत्र के अलग अलग टुकड़े हुए थे, जिसे जंगल में फेंकवाया गया। उसके बाद उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया, जिससे जरासंध के नाम से जाना जाने लगा। जरासंध भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। जरासंध रोज इस मंदिर में राजगृह से पूजा करने आता था। जरासंध हमेशा अपनी बाँह पर एक शिवलिंग की आकृति का तावीज पहना करता था। भगवान शंकर का वरदान था कि जब तक उसके बाँह पर शिवलिंग रहेगा तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। जरासंध को पराजित करने के लिए जरासंध की बाँह पर बंधे शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित कर दिया, तब उसे मारा गया। इस मंदिर को रामायण से भी जोड़ा जाता है। रामायण में बैकटपुर मंदिर की चर्चा है और प्राचीन काल में गंगा तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। आनंद रामायण में इस गांव की चर्चा बैकुंठ के रूप में हुई। लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर में आए थे। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ 5 दिनों तक मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। सावन महीने में 1 महीने तक इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है।